अगर देवी देवताओं के दर्शन करने हो इस कलयुग में तो गौ माता के दर्शन कर लेते हैं तो समझो देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। जो 1-1 रुपया दोगे फिर भी सेवा अपनी जग समान है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भाई गौ की सेवा करनी भगवान की सेवा है, इसमें भगवान राजी होता है। किसी गायों को भी चारा नहीं मिल रहा है या दूध नहीं दे रही है, उनको रोड के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है सर, तो काटने के बराबर है। हम यही हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि जो भी हम रोटी बनाए सबसे पहली रोटी हम गाय के नाम की रखें और गाय को दें, तो हमारा जिस टाइम हम गाय को रोटी देंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। हम चाहते हैं गौ माता हमारी धरोहर है, गौ माता के सब लोग हम मिल के ना एक एक मुट्ठी भी भूसा हम खिलाएंगे ना बेटे, तो गाय हमारी भूखी नहीं मरेंगी। हम सबसे पहले हम गौ माता की हम पूजा करते हैं, पर गौ माता कहाँ पे रहती है? हमारी माता रहती है कूड़े कचरे में। ये बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हम गौशाला वाले को भी कहते हैं, हम सरकार को भी कहते हैं कि गाय का बहुत रक्षा करो, गाय का बहुत ध्यान दो। जो गाय का ध्यान दोगे जो हमारे बच्चे पलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू के बच्चे हों, मुसलमान के बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों, बिना दूध के कोई बच्चा नहीं पला है बेटे। उसका पालन पोषण सारा हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं समझते हैं दोस्तों कि एक डोनर 1 लाख दे, कोई 2 डोनर 50,000 दे, कोई 1000 दे तब गाय पले। हम चाहते हैं गरीब से गरीब हिंदू कंट्रीब्यूट करे, 1-1 रुपया करे, 2-2 रुपए करे, 10-10 रुपए करे, लेकिन हर हिंदू 110 करोड़ हिंदू जो देश विदेश में रह रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन करे, वो तब गाय पले। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ प्रदीप जी से। प्रदीप नेगी जी हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन आज ये पर्दे के सामने आए हैं। मैं चाहता हूँ आप इनसे मिले। ये को फाउंडर है हिंदू सम्मान फाउंडेशन के, और हम दोनों दोस्तों ने ही दोस्तों ये संगठन शुरू करा है। मैं तो इनको प्रेरणा मानता हूँ क्योंकि आइडिया मेरा था, प्लान मेरा था, लेकिन इन्होंने मुझे पुश किया है। तो मैं चाहता हूँ आज जहाँ पे खड़ा हूँ मैं दोस्तों, और मेरे हाथ में जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों देख रहे हैं 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए करके कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया है। ये कंट्रीब्यूशन इस शरणार्थी परिवारों ने दिया है, 80 परिवारों ने दिया है। टोटल 8,000 रुपए हैं। और किसके लिए दिया है? गौशाला के लिए। मैं चाहता हूँ आप सुने कि ये कंट्रीब्यूशन हमने कैसे करा। प्रदीप आप बताओ जरा क्या बोलना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नेगी। और दोस्तों जैसा कि आपने सुना है कि हम काफ़ी टाइम से जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू है उनकी जो हेल्प कर रहे हैं, इनिशियली हेल्प कर रहे हैं। उनकी थोड़ी बहुत जो ज़रूरतें हैं उनको हम धीरे धीरे करके हम पूरा कर रहे हैं। और जैसे कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम खड़े हैं मैं लिंक शेयर कर देता हूं दोस्तों को। वो एक गौशाला है। गौशाला मतलब ये आपका सिग्नेचर ब्रिज में ये कैंप है, वहाँ पे एक गौशाला है। तो आज फिर से हम इस गौशाला में आए हैं। जैसा कि विजय जी ने बोला कि इंस्टॉलमेंट हमने हर महीने 100-100 रुपये पर फैमिली से इकट्ठा करने का एक उनसे प्रण लिया है कि जो यहाँ पे माता जी, जैसे पिछली बार आपने देखा, माता जी की जो गायें हैं उनके लिए, उनके भूसे के लिए, चारे के लिए ये इकट्ठा किया जा रहा है। जो पूरी की पूरी यहाँ पे जो 80 फैमिलियाँ रह रही है उनसे 100-100 रुपये इकट्ठा करके हम हर महीने माता जी के हाथ में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों देंगे दोस्तों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गौ जो है, जो गाय माता है, उसका पालन पोषण सारा हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं समझते हैं दोस्तों कि एक डोनर 1 लाख दे, कोई 2 डोनर 50,000 दे, कोई 1000 दे तब गाय पले। हम चाहते हैं गरीब से गरीब हिंदू कंट्रीब्यूट करे, 1-1 रुपया करे, 2-2 रुपए करे, 10-10 रुपए करे, लेकिन हर हिंदू 110 करोड़ हिंदू जो देश विदेश में रह रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन करे, वो तब गाय पले। ये हमारा दोस्तों इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव में आज ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, माता जी को देंगे। ये जो गौशाला शेड बना दोस्तों, पीछे पता नहीं अंधेरे में आप देख पा रहे हैं, ये शेड भी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से बना है, आप लोगों के सहयोग से बना है। आइए हम माता जी से मिलते हैं और माता जी इस बारे में क्या सोचती हैं ये हम आपको बताते हैं। ये लो आप दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यानी दूसरा महीना है जो यहाँ पे रह रहे हिंदू जो शरणार्थी है उन्होंने 100-100 रुपये अपनी तरफ से हर महीने इकट्ठे करने का जो वादा किया वो दूसरे महीने भी इन्होंने पूरा करा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिलियाँ जो है ये सारी की सारी इस बात को समझती है कि हाँ हमें भी जो गौ माता है
उनकी जो भूसे का जो व्यवस्था है उनको वो भी देखनी ज़रूरी है। और माता जी की भी जैसे कई बार देखते हैं गाय बीमार हो जाती है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत माता जी की हेल्प हो जाएगी इनसे वो। और बीच बीच में कोई ना कोई हेल्प करता रहता है, वो बात अलग है, पर हमारी तरफ से कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए। और ख़ासकर से जो ये रह रहे हैं, जिन्होंने माता जी के आशीर्वाद से जो आज यहाँ पे रह रहे हैं 80 फैमिलियाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही हर महीने 100 रुपये इकट्ठा करते रहें। जरूरी है दोस्तों। आइए माता जी से सुनते हैं। आप, मैं चाहता हूँ आप माता जी के मुंह से सुने कि ये जो व्यवस्था हो रही है। माता जी आप सबको बताओ जरा, देश विदेश, हम चाहते हैं देश विदेश का हिंदू, सारा 110 करोड़ हिंदू गाय पाले। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई दान करे तब गाय पले, ये हमारा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ आप सबको समझाओ, पूरे देश विदेश के हिंदुओं को समझाओ। बेटे हम तो ये चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आज बच्चे हमारे पाकिस्तानी जिनको अभी नहीं मालूम है उनको इतना ज्ञान हुआ सिर्फ विजय बच्चे के कारण, जो कि गौ माता का 100 रुपये के हिसाब से बच्चे देने लगे हैं महीना के। तो इसमें हम एक नहीं सबको चाहते हैं बेटे, जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, सबको हम चाहते हैं। गौ माता हमारी धरोहर है, गौ माता का सब लोग हम मिल के ना एक एक मुट्ठी भी भूसा हम खिलाएंगे ना बेटे, तो गाय हमारी भूखी नहीं मरेंगी, किसी के हाथे कटेंगी नहीं, गाय हमारी अपने आप पलती चली जाएंगी। हमारे को उनसे कितना दुआ मिलेगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा बेटे, इस बात को प्रभु जानता है कि तो आप हिंदू हो तो आप खुद जानते हो कि कितना दुआ मिलता है जो गौ माता के पेट भरता है। तो आत्मा का शांति कितनी मिलती है हिंदुओं को जो गाय माता हमारी पेट भर जाता है। तो माता जी एक चीज और जरा आप सबको समझाओ। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े गौशालाएं चलती हैं, तो गौशालाएं चलती हैं, फिर भी सड़कों पर, खासतौर से दिल्ली में दोस्तों आपने देखा होगा, सड़कों पर गायें घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं। वो गायें क्यों ऐसे लोग छोड़ कर चले जाते हैं? मेरे व्यवस्था करी जा सकती है? व्यवस्था अभी मैं इसके विषय में बोलती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास गौशाला से 7 गाय आई थी, जो कि लालचंद का मालूम है। ठीक है। जब तक उनके नीचे दूध था, जब तक गौशाला वाले ने रखा है, जहाँ उनके नीचे दूध खत्म हुआ, 7 गाय मेरे पास आई थी। आते ईमान एक गाय तो बेहोश पड़ी थी, लालचंद से पूछो, जो कि उसको इन लोग ने भी तेल पानी डाल के होश करा है। उसके बाद डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आके इलाज करा, उसके बाद होश आई थी उसके। तो गौशाला वाले क्या करते हैं, दूध खा रहे हैं, दूध खत्म हो जाता है, गाय का रोड पे छोड़ दे रहे हैं। और इस वजह से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कल गाय, आज भी 4 गाय आई हुई हैं, उनके नीचे दूध नहीं ना, जबरदस्ती यहाँ पर छोड़ गए। कहाँ से छोड़ा है नहीं पता मुझे। अब वो लालचंद के कई बार मैंने बांध भी दिया था, एक गाय, 2-3 गाय ये पीछे पड़ी हैं, भाग रही हैं, हाथ में नहीं आई हैं, बिल्कुल दूध नहीं है, बाकड़ी गाय है। अरे दूध नहीं है तो कम से कम खिलाओ, तो उसके दूध भी तो खाए हो बेटे, ऐसे छोड़ रहे। कोई बच्चे हैं उनके साथ, एक बच्चा बड़ा है, इतना बड़ा, दूध नहीं है उसके नीचे, मगर दूध नहीं पीता है वो बच्चा। बाई चांस जंगली में बहुत बड़े बड़े कुत्ते हैं, मेरे बच्चे की माँ नहीं है तभी मेरे बच्चा बंधा है, क्योंकि कुत्ते जो है लपेट देते हैं, काट लेते हैं, खत्म हो गया बच्चा। तो ऐसे बात हम गौशाला वालों को भी कहते हैं, हम सरकार को भी कहते हैं कि गाय का बहुत रक्षा करो, गाय का बहुत ध्यान दो। जो गाय का ध्यान दोगे, जो हमारे बच्चे पलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू के बच्चे हों, मुसलमान के बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों, बिना दूध के कोई बच्चा नहीं पला है बेटे। इसलिए सबको दूध चाहिए। दूध जो हम देते हैं बच्चों को, तो ये तो सोचो हम कहीं जहर तो नहीं पिला रहे हैं। गौ माता का पालोगे बेटे, सब लोग पालो। 1-1 रुपए उठा धरे जाओगे तो कहूँ 100 रुपए होता, 100 रुपए के भी भूसा लाओगे तो एक गाय घर में रखो तो थोड़ा थोड़ा खाएगी अनाज के साथ बेटे। माता जी एक चीज और बताओ, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा दिल्ली में सड़कों पर गायें घूम रही होती हैं, कचरा खा रही होती हैं, कूड़े में गायें घूम रही होती हैं, तो ये जो गायें होती है माता, ये वो वैसी गायें होती है जिनके दूध नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं लोग। ये गौशाला की कमाल है। ये गौशाला मेरे बेपरे हुआ है, मेरे पास चोरा है, जो मुझे मालूम है। कई गौशाला में मैंने सुना है, अभी मैं नाम तो बता दूं तभी होगा कि माता जी कहें, अभी गौशाला में 80 लाख रुपए आया है, उसके बाद बच्चिया गाय निकाल के बाहर छोड़ दिया, बाकड़ी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये बाकड़ी गाय क्या होती है जो दूध? बाकड़ी गाय वो होती है जो दूध नहीं देती है, जिनके दूध बच्चा होते नहीं है। ये गाय खड़ी है, इसके बच्चा पैदा नहीं हुआ है, 7 साल हो गया, 7 साल हो गया है, ये बच्चा नहीं दिया। वैसे बिना बच्चे के गाय है, मगर हम खिला रहे हैं, भगा नहीं रहे ना, हम फेंकते हैं। आज ये रो रही थी क्यों?
आज मेरी गाय भूखी मर गई है, बहुत भूखी मेरी गाय मर गई है। जब ये बीजे बच्चा खड़ा हुआ तो जाके थोड़ा सा मेरे को सहारा मिला है, नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरी गाय परेशान हुई है, बहुत मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि 8 तारीख को मैंने भूसा खुद भराई थी, मगर मेरा भूसा बहे के बाद मुझे आज तकलीफ, आज ये बहुत साल बाद मुझे इतने दुख से झेलना पड़ा है। मेरी गाय गुजरी है दुख से। अच्छा, नहीं कभी नहीं हुआ बेटा। माता जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि रोडों में, जैसे अभी विजय जी ने पूछा कि रोडों में गायें बहुत सारी रहती हैं, पर मैंने भी कहीं ऐसा सुना है कि जैसे जो गांव वाले हो गए वो पालते हैं, पर जैसी सुबह होती है वो छोड़ देते हैं। वो गाय जब तक दूध वाली है, जब तक दूध लेते हैं, जब दूध वाली बंद हो गई है तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, पन्नी खाती है, कचरा खाती है। बाई चांस कभी हम देखते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? माता जी एक चीज बताओ, चलो ये दोस्तों, ये मैं ये डिस्कशन क्या हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्कशन ये हो रही है कि आपने दिल्ली में बहुत जगह रोडों पर देखा होगा, कचरे में गायें कचरा खा रही होती हैं, कूड़े में खा रही होती हैं, सड़कों के। मेरे पास यही सहारा होता है ना बेटा, और ये थोड़ा बना होता है ना तो मैं सारी गाय मंगा के ही रख लेती अपने पास, और हम उसका सेवा करते। मैं जहाँ कितनी भी परेशानी उठाना पड़ता है, हम परेशानी उठाते, मैं सारी गाय मंगा लेती, मगर मैं मंगाऊं तो रखूं कहाँ, हम इसमें परेशान हूँ। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। माता जी एक सेकंड रुक जाओ। जो ये गायें दोस्तों सड़कों पर आपने देखी होंगी, सड़कों पर गायें घूम रही होती हैं, कचरा खा रही होती है, कूड़े में गायें बैठी होती हैं, तो वो आपको, मेरे को भी बहुत बार ये लगता है कि भाई ये गायें ऐसे कूड़े में क्यों घूम रही हैं, और ये गायें तो किसी के घर में पलनी चाहिए या गौशाला में होनी चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो लोगों के पास गायें हैं या गौशालाओं में गायें हैं या किसी इंडिविजुअल किसान के पास है, किसी दूध वाले के पास गायें हैं, जब वो गायें बाकड़ी हो जाती है, मतलब जब वो गाय बच्चा नहीं दे सकती, जब बच्चा देती है तभी गाय दूध देती है, जब बच्चा नहीं देती तब उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता तो गाय अपने सहारे कैसे जिएगी, तो वो कभी कूड़ा खाती है, कभी कुछ खाती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत जगह सड़कों पर गायें भरी रहती हैं। उसका क्या सोल्यूशन है, एक बार फिर से पूछते हैं माता जी से। माता जी एक बार मेरे को समझाओ जरा, जैसे मान लो ये जो सड़कों पर गायें हैं, अब कुत्ते तो लोग पाल लेते हैं, बिल्लियां पाल लेते हैं, उनको तो खिला भी लेते हैं, और गायें सड़कों पर घूम, इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे उन गायों का कैसा संरक्षण करा जाए? इसको बेटे कि तो हम जितने हमारे हिंदू हैं भाई हैं, सारे हिंदू भाई हमारे इसको संगठन बना सकते हैं कि गाय रोड पे जो घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, इनको हम सब मिल के इनको एक स्थान ऐसे बनावा जाए जहाँ की सारी गाय का हम जमा करा जाए, ठीक है, उसको देखभाल किया जाए। और जब तक सारी पब्लिक हमारी नहीं जागेगी, हिंदू भाई हमारे नहीं जागेंगे, जब तक कुछ नहीं होएगा। तो दोस्तों एक कारण ये भी है कि मैं क्यों चाहता हूँ कि सारा समाज इकट्ठा है। सारा समाज जब दोस्तों इकट्ठा आता है ना, तो ये जो लूप होल्स होते हैं, ये लूप होल्स निकल आते हैं। अब जैसे हम लोग इन्वॉल्व हो गए इस गौशाला को मेंटेन करने में, हमें नहीं पता था हम गौशाला मेंटेन कर, गौशाला नहीं, सब बच्चों के गौशाला है, मैं सब लोग इन्हीं के गौशाला है। क्यों? जब सारे लोग हम एक होकर के इकट्ठा करके सब उसे देखभाल कर रहे हैं, तो माता जी की गौशाला नहीं रह गई, ये सब बच्चों का गौशाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माता जी लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ताकि लोगों को समझ में आए कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों जब ये जैसे लोग इन्वॉल्व हो गए, हम इन्वॉल्व हो गए, इस गौशाला में थोड़ा सा हम लोग पार्टिसिपेट करने लगे, तो हमें लूपहोल समझ में आ गए हैं। जो दूध नहीं दे सकती या बच्चे नहीं पैदा कर सकती, उन गायों का कहीं ना कहीं उनका ख्याल करा जाए, इस तरीके से उनको इस तरीके से कोई टॉर्चर करा जाए या कूड़ा ना उनको खाना पड़े। मैं समझता हूं कि आप जो ये इनिशिएटिव हमने लिया है, ये आप इस इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट करते होंगे, आप इसको समझते होंगे ये सीरियसनेस कितनी है। एक तो ये गंदगी भी है, गंदगी खा रही है गाय, ये भी ठीक नहीं है, सड़कों पर घूमें ये भी ठीक नहीं है, तो एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे इस गौशाला में प्रॉब्लम थी, जैसे भूसा नहीं है, क्योंकि जो मेंटेन कर रहे हैं उनको पता नहीं है भूसा कैसे आएगा, कैसे गायें रहेंगी। जरूरी है कि समाज सामने आए, जब समाज सामने आएगा तभी ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। मैं अभी सबसे एक कमेंट लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो क्लोज करते हैं। सीताराम जी, अभी आपने सेकंड टाइम आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है, क्या बोलोगे? जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के बाद जो अधिकार है, जो वो है गौ माता को। अगर देवी देवताओं के दर्शन करने हो इस कलयुग में, तो गौ माता के दर्शन कर लेते हैं तो समझो देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर देखा गया है तो अच्छी अच्छी गायें तो वो लोग अपने लिए दूध निकालने के लिए रख लेते हैं, जो मरने के लायक गायें होती हैं उसको रोडों के ऊपर छोड़ देते हैं। हम सिंध पाकिस्तान से आए हुए स्थापित हिंदू परिवार यहाँ सिग्नेचर ब्रिज पे रहते हैं, माता के साथ सेवा में हर वक्त यहाँ पर रहते हैं।
और जैसे तैसे करके अपना वो जीवन बिता रहे हैं। तो मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन के थ्रू एक अरदास करना चाहूँगा कि भले वो अच्छी अच्छी गाय रख ले, मरने के लायक गाय हो हमें दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट चारे का भी बंदोबस्त कर दीजिए। भले मरना जीना तो परमात्मा ने दिया हुआ, अभी मरने के लायक गाय है उसको रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये दुखदायक बात है। तो ढीली ढाली गाय, हमने तो 10 गाय मरने के लायक थी, हमें जमीन खोद कर पूरे अधिकार के साथ उनको दफनाया भी है। और ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन से हम एक और अरदास करना चाहते हैं कि एक सेंटर तो बना है बढ़िया जी। हमने खुद देखा, एक सेंटर है 1.5 लाख से 2 लाख रुपया खर्चा आता है तो एक सेंटर बनता है। तो भगवान की बड़ी कृपा रही है कि इस सेंटर को बनाने में किस किस ने अपना हिस्सा डाला है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन ऐसा एक सेंटर है सर और बनेगा, ठीक है। ताकि देखिए अंदर पूरी रात गायें रहती हैं और मल मूत्र करती रहती हैं, तो गीला हो जाता पूरी रात। तो दिन के टाइम पे हमें और सेंटर चाहिए ताकि वो सूखे सेंटर के अंदर वो गायें जा सके। ठीक है। दिल्ली का वातावरण इतना बड़ा हुआ, यकीन मानिए हम बेजुबान तो क्या, मानस भी धरती के ऊपर चलना दुश्वार है। मेरी तमाम दर्द दिल रखने वाले मानसों से अरदास है कि थोड़ी बहुत तवज्जो दीजिए यहाँ पर गौशाला के बारे में, उनके चारे के बारे में। अगर भगवान ने हमें क्या करें जी, हमने तो 100 रुपये से कुछ भी नहीं होता। 80 परिवार है, 8,000 रुपया, 8,000 तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग अगर 50-50 रुपया भी करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर उनका चारे का बंदोबस्त हो जाएगा, उनकी दवा दारू का, गायों का दवा दारू का बंदोबस्त हो जाएगा, उनकी कुछ रहन सहन के खान पान का जो चकोर वगैरह है अच्छा। तो यहाँ गाय जितनी भी हैं दूध देने के लायक तो है ही नहीं, 1-2 के अलावा। तो भेजिए जितने भी मरने के लायक हैं, हम संभालेंगे मिलके जितने भी सिग्नेचर ब्रिज के हैं। लेकिन उनके लिए जितने भी मानस हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग, थोड़ा बहुत चारे का भी इंतजाम कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने और वाकई में ऐसा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ लालचंद जी से आप सुने। लालचंद जी यहाँ सेवा बहुत करते हैं। लालचंद जी क्या बोलोगे, जो ऐसे गाय हैं सड़क पर लोग छोड़कर चले जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। यही शनिचर ब्रिज हिंदू जो पाकिस्तान से पीड़ित परिवार आए हैं, वो आपने ये दान पुण्य कुछ कर नहीं सकते हैं, पर आपने जो बोला कि भाई आप हिंदू हो तो गौ माता की सेवा करो। जो 1-1 रुपया दोगे फिर भी सेवा अपनी जग समान है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भाई गेहूं की सेवा करनी भगवान की सेवा है, इसमें भगवान राजी होता है। तो आपने जो हमारे माता जी से हमको जोड़ दिया है, हमें महीने के महीने 100 रुपया देते रहेंगे। जितनी सेवा होगी गौ माता की वो भी करते रहेंगे। भगवान सबकी भली करे। जो भी हिंदू हैं, जो मिलजुल के चारे के बारे में देंगे फिर भी उनका भला है, नहीं देंगे फिर भी उनका भला है। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। दोस्तों फाइनल कमेंट लेते हैं हरि भाई से। हरि भाई क्या बोलोगे, ऐसा करना चाहिए कि ऐसे जो गायें सड़क पर घूम रही होती है उनका क्या इलाज है, क्या समस्या, कैसा समाधान करा जाए समस्या का? जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो 100 रुपया तो कुछ भी नहीं है, ये तो देते रहेंगे गौशाला के लिए, जब तक है तब तक देते रहेंगे। इंडिया भारत में है तब तक देते रहेंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ हमने देखा था। वो क्या चीज़ था, गऊ वहाँ भी गायें थी, काफ़ी गायें वहाँ पे बीमार हो जाती थी या कोई चारा नहीं था तो उनको काट के खा लेते थे वो लोग मुसलमान। यहाँ पे आके हमने देखा वो काटने के बराबर है। किसी गायों को भी चारा नहीं मिल रहा है या दूध नहीं दे रही है, उनको रोड के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है ऐसा, तो काटने के बराबर है, हम यही मानते हैं। बिल्कुल ये नहीं करना तो ये करना नहीं चाहिए हमें। कोई भी इंडिया भारत के अंदर कितने हैं
अगर हम शरणार्थी कैंप से 100 रुपया एक परिवार दे रहे हैं तो बाकी 50 रुपया गौशाला के लिए दे देंगे तो उनका बहुत धन्यवाद होगा आपका। 5 रुपया करेंगे, 10 रुपया करेंगे, 50 रुपया करेंगे, लाखों चले जाते हैं, लाखों बीमारियों में चले जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। पता नहीं पान खा के, सिगरेट पी के, गुड़खा खा के फेंक देते हैं, 10 रुपये चले जाते हैं। वो 10 रुपये जमा करके गौशाला में देंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे लिए एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। देखिए जी, क्या बोलते हो, ऐसा कुछ गौशाला का व्यवस्था करनी चाहिए कि सड़कों पर जो गायें घूम रही है उनके लिए हम कुछ ऐसा कैंपेन चलाएं जिससे सड़क पर गाय ना रहे, कूड़ा ना खाना पड़े गाय को। कुछ ऐसे गौशालाओं में इस तरह से एडजस्ट करा जाए, क्या बोलोगे? बिल्कुल दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने भी यही विचार करा था कि जो ये रोडों पे जो गायें इतनी सारी जो गाय घूमती है, कचरा खाती है, पन्नी खाती है, मतलब हम वहाँ पे देख नहीं सकते तो गाय वहाँ पे है, जबकि ये हिंदू सनातन धर्म का ये देश है भारत, और हम उसके दिल में रहते हैं, यानी कि दिल्ली में इतना बुरा हाल है गायों का। हम बोलते हैं गौ माता हमारी है, हम सबसे पहले हम गौ माता की हम पूजा करते हैं, पर गौ माता कहाँ पे रहती है? हमारी माता रहती है कूड़े कचरे में। ये बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। दूसरी बात, जैसे अभी हरि भाई ने बोला था कि हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो हमें ये गौ सेवा या गौ इसका कोई मतलब नहीं रखते थे, पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था। पर अब जो यहाँ पे आके देख रहे हैं कि भैया ये हम जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सनातन जो देश है उसमें भी गौ माता किसके समान है? मतलब काटने के समान है कि रोड लोग बाग दूध निकाल के, सब चीज़ दूध निकालने के बाद जब दूध गाय दूध के देने लायक रहती है तो छोड़ देते हैं रोड पे। तो वही एक कोई अपनी माँ को क्या ऐसे छोड़ सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनका सबका फर्ज बनता है कि ऐसे गायों को रोड पे ना छोड़े। जो पाल रहा है, दूध निकाल रहा है, खासकर से वो भी जो पी रहा है, हम उम्मीद रखते हैं, हम इच्छा रखते हैं, हमारी दिल की तमन्ना रहती है हम गाय का दूध पिएं, पर गाय का दूध कैसे मिलेगा? हम तो कुत्ते पाल रहे हैं, हम बिल्लियां पाल रहे हैं घर के अंदर। बिल्कुल, कुत्ते बिल्लियों को हम घर के अंदर रख रहे हैं, बेड के में रख रहे हैं। जिनको हमें रखना चाहिए अपने घर के अंदर वो घर के बाहर रह रही है, और जिनको जो बाहर रह रहे हैं वो उनको हम घर के अंदर सर के ऊपर बैठा के रख रहे हैं। यानी कुत्ते बिल्लियों को हम घर के अंदर रख रहे हैं, गायों को बाहर रख रहे हैं। पहले जमाने में कुत्ते जो बिल्लियां रहती थी वो घर के बाहर रहती थी, यानी वो रखवाली के रहती थी, वो बाहर रहती थी, घर के अंदर आना उनका बिल्कुल ही मनाही था। पर अब सिस्टम उल्टा हो गया, गाय बाहर रहती है। हम देखते भी गाय कचड़ा खाती है, पन्नी खाती है, पर हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हाँ उसको वहाँ से थोड़ा हटाए। हम एक रोटी, हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि जो भी हम रोटी बनाए सबसे पहली रोटी हम गाय के नाम की रखें और गाय को दें। तो हमारा जिस टाइम हम गाय को रोटी देंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। पर हम वो चीज़ भूल गए हैं, हम अपने जो हमारे जो सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है वो धीरे धीरे करके हम भूलते जा रहे हैं। पर हम लोगों को ये याद रहना चाहिए। हम सभी हिंदू, जो भी हिंदू धर्म से जो भी नाता रखते हैं, उन सब का ये एक दायित्व बनता है कि जो भी रोड पे जो गायें रहती है, घूमती है, हम सब का दायित्व बनता है कि ऐसे जो गायें घूमती है उनको सही जगह पर एक सही तरीके से रहने की व्यवस्था बनाई जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से लड़ें, हम भैया जो हमारे जो देश में जो शरारती तत्व हैं हम उनसे लड़ें। पर कैसे लड़े? जब हम इकट्ठे आएंगे तभी तो लड़ पाएंगे। जरूरी है दोस्तों जरूरी है कि हम लोग कुछ ऐसा करें। मैं चाहता हूं आप कोई सजेशंस दें, बिकॉज वी आर न्यू टू दिस थिंग। हमें आइडिया नहीं है कि इंडिया लेवल पे इन गायों का क्या मैनेजमेंट करा जाना चाहिए। हिंदू समाज को सामने आना चाहिए। हम सरकार से ये अपेक्षा नहीं कर सकते, सरकार तो सेक्युलर है, सरकार गायों के बीच में विषय में नहीं आएगी। जरूरी है समाज सामने आए, कुछ भी अगर व्यवस्था करनी हो, कुछ भी ऐसे व्यवस्था करनी हो, पर गायें कूड़ा नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक आज खुला है। प्रदीप जी से मिले हो, मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस बारे में कांटेक्ट करें। इस गौशाला के लिए कुछ आप हेल्प करना चाहते हो, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।